दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल के भारतेंदु युग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने देखा है परीक्षा में बार बार इन प्रश्नों को पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं क भवानी प्रसाद मिश्र, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग निराला, घ जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं। और भारतेंदु युग का नामकरण भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? क प्रताप नारायण मिश्र, ख श्रीधर पाठक, ग धर्मवीर भारती, घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों कवि वचन सुधा यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पत्रिका का नाम है, कवि वचन सुधा। और यह बार बार परीक्षा में आया है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। तो याद रखिएगा, कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? क प्रेम माधुरी, ख कामायनी, ग युगांत, घ प्रिय प्रवास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क प्रेम माधुरी, जिसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो भारतेंदु युग में ही लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं क श्याम सुंदर दास, ख नंद दुलारे वाजपेयी, ग रामचंद्र शुक्ल, घ बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल कथन किसका है? क बालकृष्ण भट्ट, ख माखनलाल चतुर्वेदी, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र, घ कबीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक कालीन काव्य की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता आधुनिक कालीन काव्य की नहीं है, आधुनिक काल के कविता की नहीं है? क सहज भावों के प्रति सजगता, ये तो है, पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। ख स्वदेश प्रेम की भावना, ये भी है। युद्धों का सजीव चित्रण, ये आधुनिक काल के काव्य की विशेषता नहीं है, युद्धों का सजीव चित्रण। तो इसका सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकार किया गया? क अवधी, ख खड़ी बोली, ग ब्रज, घ भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर है ख आधुनिक काल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बकरी बिलाप के लेखक हैं क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख अज्ञेय, ग रामधारी सिंह दिनकर, घ मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बकरी बिलाप के लेखक हैं। बकरी बिलाप एक हास्य और व्यंग्य रचना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन से कवि भारतेंदु युग का नहीं है? क बालकृष्ण भट्ट, ये तो हैं। ख प्रताप नारायण मिश्र, ये भी हैं। ग अंबिका दत्त व्यास, ये भी हैं। घ हरिऔध। हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जी भारतेंदु युग के नहीं, द्विवेदी युग के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा घ हरिऔध भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे क जयशंकर प्रसाद, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग प्रेमचंद, घ सूरदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? भारत दुर्दशा, ये है।
अंधेर नगरी ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इंद्रजाल ये नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। वैद की हिंसा हिंसा न भवति ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ग इंद्रजाल। इंद्रजाल भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। इंद्रजाल किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। बाकी जो यह भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद की हिंसा हिंसा न भवति, यह तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? क कविवचन सुधा, ख हरिश्चंद्र चंद्रिका, ग बाला बोधिनी, घ मर्यादा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाला था। और ये कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही पत्रिकाएं हैं तीनों। लेकिन प्रश्न क्या है, स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली? तो बाला बोधिनी। अगला प्रश्न देखिए, बनारस अखबार के प्रकाशनकर्ता कौन थे? क राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग महावीर प्रसाद द्विवेदी, घ रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क बनारस अखबार के सब प्रकाशनकर्ता या संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से भारतेंदु मंडल के लेखक कौन हैं? भारतेंदु योगिन लेखक कौन हैं? क प्रेमघन, ख सरदार पूर्ण सिंह, ग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, घ निराला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है क बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में भारतेंदु जी की मौलिक नाटक है? क मुद्राक्षस, ख कर्पूर मंजरी, ग विद्या सुंदर, घ अंधेर नगरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक और अनूदित कुल मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है। याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा है भारतेंदु जी की मौलिक नाटक, तो अंधेर नगरी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? क प्रेमघन, ख मैथिली शरण गुप्त, ग नरेंद्र शर्मा, घ त्रिलोचन। तो दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखा करते थे। इसका सही उत्तर क, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? क चंद्रावली, ख जानकी मंगल, ग नील देवी, घ स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अभिनय किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र ये सही है। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक ये भी सही है। बनाष्टक श्रीधर पाठक, बनाष्टक श्रीधर पाठक ये भी सही है। वर्षा बिंदु मुक्तिबोध ये गलत है, क्योंकि वर्षा बिंदु मुक्तिबोध का नहीं प्रेमघन की कृति है। याद रखिएगा प्रेमघन। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1857 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1923 से 1938 ईस्वी तक, 1938 से 1960 ईस्वी तक। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1857 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा है, क्योंकि भारतेंदु युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था और 85 में मृत्यु हुई थी। तो यही समय, इसी के बीच का समय भारतेंदु युग की समय सीमा कहलाएगी। क 1857 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा है। अगला प्रश्न देखिए, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? क प्रेमघन, ख अयोध्या प्रसाद खत्री, ग भारतेंदु हरिश्चंद्र,
घ गणेश शंकर विद्यार्थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में अयोध्या प्रसाद खत्री ने आंदोलन की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? क फूलों का गुच्छा, ख प्रेम फुलवारी, घ प्रेमाश्रु वर्षण, घ प्रेम तरंग। दोस्तों इसका सही उत्तर है क फूलों का गुच्छा में भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है, जिसका नाम फूलों का गुच्छा। यह भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है, फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।